राणा सांगा उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे तथा राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे, मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा व शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 ई में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। खानवा की लड़ाई में हसन खां मेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईद में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राणा अज्जा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि की सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्मपरायण राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने और अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज्य पुनः उदारता के साथ सौंप दिया। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में जमने न पाता। राणा रायमल के 4 पुत्रों पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल तथा राणा सांगा तथा सेसा तथा 2 पुत्रियां थीं। एक जीवित पुत्री आनंदीबाई थी। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। ऐसी स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज व जयमल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहां से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के कर्मचंद सिंह पंवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में कहा है कि राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों व रावल, 500 युद्ध हाथियों के साथ युद्ध लड़े। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 100,000 राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात और लोधी सल्तनत की संयुक्त बढ़त थी। सेनाओं को हराने के बाद, मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गए। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थीं और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख तथा हाथ और पैर खो गए थे। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और सभी राजपूत राज्य को एक छत्र के नीचे लाए। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपना साम्राज्य उत्तर में पंजाब सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज्य विस्तार किया। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्र वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार परास्त किया और गुजरात के सुल्तान को हराया व मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा ने परास्त किया और बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदू पद की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक तथा वीर के रूप में की जाती है। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन के निकट राणा सांगा के नेतृत्व में गागरोन की लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूत संघ की जीत ने
उन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया और राणा सांगा का एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा सांगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ राव मेड़म देव के अधीन राठौरों द्वारा प्रबलित और महमूद खिलजी द्वितीय से गुजरात असफिलियों के साथ आसफ खान से मिला। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैवेलरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष जो बिखरने से बचे राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मालवा सेना की ओर बढ़े। सुल्तान की सेनाएं राजपूत घुड़सवार सेना का सामना करने में असमर्थ थीं और बुरी हार का सामना करना पड़ा। उनके अधिकांश अधिकारी मारे गए और सेना का लगभग सर्वनाश हो गया। आसफ खान के बेटे को मार दिया गया था और खुद आसफ खान ने उड़ान में सुरक्षा की मांग की थी। सुल्तान महमूद घायल अवस्था में कैद किया गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन को बहाल करने के बाद सांगा ने शाह को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया।